जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है कि एक कंपनी में से डेटा को निकाल कर अगर हमें किसी दूसरी कंपनी में भेजना हो तो कैसे भेजते हैं। यानी डेटा को एक्सपोर्ट करके अगर हमें इंपोर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। ध्यान से देखिए, सपोज करो हमारे पास दो कंपनी है। हमारे पास दो कंपनी, हमारा टास्क ये है कि ये हमारी कंपनी वन, ये हमारी हो गई कंपनी वन, अब एक हो गया हमारा कंपनी। ध्यान करो, हमें कंपनी वन में से जितने भी आइटम, कंपनी वन में से जितने भी आइटम हैं उन सारे आइटम को निकालना है और निकाल कर फिर उसको भेज देना है। ठीक, कंपनी वन में जितने भी स्टॉक आइटम ने बना रखा, जितना भी स्टॉक आइटम ने बना रखा है सबको हमें निकालना है और निकाल कर फिर उसको हमें भेजना है कंपनी टू। तो जिस समय कंपनी वन से डेटा को निकालते हैं वो प्रोसेस कहलाता है एक्सपोर्ट, इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट। और जिस समय दूसरी कंपनी में डेटा ले जाते हैं उसे हम बोलते हैं इनपुट। यहाँ पे हमें दो प्रोसेस एक साथ करना होगा, एक होता है हमारा एक्सपोर्ट और दूसरा होता है, एक कंपनी में से कोई डेटा निकालना एक्सपोर्ट हुआ, दूसरी कंपनी में उसको भेजना इंपोर्ट। तो पहले हम कंपनी वन से डेटा को निकालेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, फिर उसको कंपनी टू में ले जाएंगे और उसको बोलेंगे तो पहले एक्सपोर्ट और फिर इंपोर्ट। बस समझ आ रहा ना कैसे होना है, ध्यान से देखिए। इसके लिए दोनों कंपनियों का आर्किटेक्चर सेम होना चाहिए। भाई एक रियल लाइफ का एग्जांपल बता, एक हमारे पास 2 लीटर का डब्बा है, ठीक, इसमें कुछ पानी है और इस पानी को हमें ले जाना है किसी दूसरे डिब्बे में। और अगर ये डिब्बा हमारा 1 लीटर का हुआ तो क्या पानी सब आ जाएगा? हाँ, इसलिए जरूरी क्या है कि 2 लीटर का डब्बा अगर ये है, इसकी भी क्षमता कम से कम 2 लीटर होनी चाहिए। वही कहानी इसमें है, जो कंपनी के फीचर्स इसमें इनेबल है वही सेम कंपनी के फीचर्स वहां पर भी इनेबल होने चाहिए, तब सारा का सारा डेटा हमारा वो करेगा। बस में आ रहा ना, यह है इसका लॉजिक। तो चलिए हम आते हैं, देखिए सबसे पहले हम टैली को ओपन करते हैं और हमारे पास 3.4 नाम की कंपनी है, उसमें से स्टॉक आइटम का लिस्ट हमें निकालना है और उस लिस्ट को हमें 4.3 वाले में इंपोर्ट करना, इतना काम हमको करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे कंट्रोल के साथ हमने F3 किया, इंटर कर दिया। हमारे पास दो कंपनी है, एक है 3.4 और दूसरा है 4.3। तो 3.4 से हमें डेटा को निकालना है, हम 3.4 वाले को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ से हम करेंगे एक्सपोर्ट। ठीक, एक्सपोर्ट में पूछ रहा है क्या एक्सपोर्ट करना है, मास्टर्स को करना है या ट्रांजेक्शन को करना है। जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तुरंत पूछेगा मास्टर या ट्रांजेक्शन, तो हमने बोला मास्टर। अब मास्टर में कौन से मास्टर्स करने हैं वो चीज आपको बताना है। तो कॉन्फ़िगर में आ जाइए, टाइप ऑफ मास्टर में पूछा लेजर, हमें निकालना क्या है, हमें ऑल इन्वेंट्री मास्टर निकालना, जितने भी इन्वेंट्री की चीजें हैं वो सब निकालना। ठीक है, हमें क्या करना है, पूरी इन्वेंट्री की चीज निकालना है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया ऑल ऑल इन्वेंट्री मास्टर। ठीक, उसके बाद इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर, इसके जो डिपेंडेंट है उनको भी इंक्लूड करना है, यस करना है। फिर एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, इसे भी हमें कर देना है यस। बात समझ में आ रहा ना। और यहाँ पे हमें फॉर्मेट लेना है XML और ये डेटा हमारा सेव कहाँ पर होगा, डी ड्राइव में टैली प्राइम 4.0 और वहाँ पे नाम हो जाएगा master.xml और हमें इसे कर देना है कंट्रोल से एक्सेप्ट और यहाँ पे हमें कर देना है एक्सपोर्ट। ऐसा करने से डी ड्राइव में टैली प्राइम के भीतर एक फाइल बन जाएगी, उस फाइल का नाम हो जाएगा master.xml। ये देखो
ये क्या बन गया, इसकी प्रॉपर्टीज आप चेक करोगे तो ये हो जाएगा मास्टर डॉट एक्सएमएल। मास्टर इस फाइल का नाम हो गया, एक्सएमएल इसका क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। अब जरा इस कंपनी का स्टैटिक्स चेक करिए पहले। तो हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आ गए, और आ गए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, और आ गए स्टेटिक्स में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में 39 आइटम, 39 आइटम है। बात समझ में आ रहा है ना, 39 आइटम इसमें है। ये 39 आइटम हमको मूव करा देना है नई वाली कंपनी। तो चलिए अब यहाँ से कंट्रोल के साथ F3 बटन प्रेस करेंगे, नई वाली कंपनी यानी 4.3 को हम ओपन करें, 4.3। और 4.3 को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम डिस्प्ले में आ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आ जाएंगे, स्टैटिक्स में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए स्टॉक आइटम कितने हैं, 11। उसमें कितने थे, हाँ 39 थे, इसमें कितने हैं, 11। अगर वो 39 इसमें आ जाएंगे और ओवर राइट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इसमें भी 39 हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, इंपोर्ट पे जाना है और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है मास्टर। और मास्टर पे जाने के बाद फाइल फॉर्मेट पूछा जाएगा, फाइल फॉर्मेट हम एक्सएमएल सेलेक्ट कर लेंगे। लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे, डी में टैली प्राइम 4.0, और यहाँ हमारा डेटा है मास्टर डॉट एक्सएमएल के नाम से। अब यहाँ पूछ रहा है बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर आपका मास्टर पहले से एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है, तो हमें उसको इग्नोर कर देना है। कंबाइंड में मतलब जोड़ देगा, मॉडिफाई में नया हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, इग्नोर कर देना। ठीक, उसके बाद बैकअप कंपनी डेटा बिफोर एक्सपोर्ट हम करेंगे नो। और ये डेटा हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा इंपोर्ट हो गया। मैसेज आएगा इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब स्केप से हम वापस आएंगे, और अब देखो ये हमारे कितने हो गए, 42। 39 उधर से आ गए और 3 इसमें पहले से यूनिक रहे होंगे, 39 3 क्या हो गए, 42। इस तरह से एक कंपनी से हमने सारे आइटम को निकाला और दूसरी कंपनी में लाके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर। इस तरह हम ट्रांजेक्शन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इस तरह हम ग्रुप को इंपोर्ट कर सकते हैं, स्टॉक कैटेगरी को इंपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज को एक कंपनी से निकाल कर दूसरी कंपनी में भेजना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बात समझ में आया। इसका इस्तेमाल वहां पे करते हैं जब हमारी कंपनी का डेटा करप्ट हो जाए, लेकिन किसी दूसरी कंपनी के डेटा को हमें वहां पे इंपोर्ट करना। तो चलिए इसको करने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं बाउचर में। अब बाउचर में आने के बाद सबसे पहले हम लोग F9 से परचेज बाउचर को ओपन करें। आज हम लोग को परचेज बाउचर की एंट्री यहाँ पे सीखनी है। पार्टी का लेजर मास्टर बनाने के बाद हमारे पास है परचेज बाउचर। परचेज में सबसे पहले है लोकल परचेज, ये पढ़ाया गया था, हाँ ये ट्रांजेक्शन पढ़ाया गया है। लोकल परचेज देखिए, यदि अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता। ध्यान समझिए, अगर अपने स्टेट के डीलर से कोई गुड्स या सर्विसेज हम परचेज करते तो यह परचेज हमारे लिए लोकल परचेज या इंट्रा स्टेट परचेज या इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई कहलाता। बात समझ में आ रहा ना। चलिए ऐसे ट्रांजेक्शन को एंट्री करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर प्रभावित का प्रयोग करते। ट्रांजेक्शन दे रखा है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 5 पीसेज इंटेक्स जंबो कीबोर्ड परचेज फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी। ठीक, लोकल रेट 230 रुपए ईच बाई इनवाइस नंबर टैक्स 005 गुड्स स्टोर एट शॉप। बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश कमजोर होती है, उनके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है, ट्रांजेक्शन तो इंग्लिश में दे रखा है तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, इस ट्रांजेक्शन को 2 बार 3 बार पढ़ना है। 2 बार 3 बार पढ़ने से ये फायदा मिलेगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ट्रांजेक्शन में कौन सी चीज क्या है। जैसे देखो ये क्या है हमारा, ये डेट, ये क्या है, ये हमारा डेट। फिर लिखा है 5 पीसेस, ये क्या है, क्वांटिटी। इंटेक्स कीबोर्ड क्या है, ये हमारा आइटम है ना। यहाँ लिखा है परचेज यानी
आपको किस वाउचर में एंट्री करनी है? परचेज। अगर परचेज लिखा है तो परचेज वाउचर। फ्रॉम इंटेक्स टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है? ये हमारे सप्लायर। ये क्या है? ये हमारे सप्लायर होंगे, क्योंकि हम इनसे खरीद रहे हैं। एट द रेट 30, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा रेट। इनवाइस नंबर टैक्स 005, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इनवाइस। ये क्या हो जाएगा? इनवाइस। फिर गुड्स स्टोर एट शॉप, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? गुड। ये हो जाएगा गुड। जब आप वाउचर फिल करेंगे तो वाउचर कुछ इस तरीके से रहेगा। देखो, सबसे पहले वाउचर में आपसे पूछा जाएगा क्या? इनवाइस नंबर बताइए। ये इनवाइस नंबर आप यहाँ से लाके यहाँ पे, ठीक। पार्टी का नेम, पार्टी का नेम यहाँ दे रखा है, इंडेक्स को लिख देंगे आप। परचेज लोकल, क्योंकि अपने स्टेट के डीलर से खरीदने के लिए यहाँ पे क्या लेंगे? परचेज लोकल। और यहाँ पे आप आइटम सिलेक्ट करेंगे। आइटम की क्वांटिटी कितनी है? 5 पीस। 5 पीस कहाँ मिला आपको? यहाँ। अब यहाँ पे भर देंगे कितना? 5 पीस। रेट कितना है? 220 रुपए। रेट यहाँ भर देंगे 230। जब 230 के का 5 से गुणा होगा तो आ जाएगा 1150। फिर आप सिंपल टैक्स लगा देंगे, आ जाएगा 103.50 स्टेट टैक्स लगा देंगे, कितना रुपया आ जाएगा? टोटल जब जोड़ेंगे तीनों को आ जाएगा 1300। बस यही एंट्री करना है। तो अगर आपको ट्रांजेक्शन पढ़ने पर क्लियर हो जाएगा, आइटम क्या है, लेजर क्या है, ठीक, सप्लायर कौन सा है, गोडाउन क्या है, इनवाइस नंबर क्या है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी। आपको एंट्री करना भी बात में है, तब एंट्री करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। पहले सब कुछ आपको क्लियर करके देखना, ठीक। आगे बढ़ा जाए, इसकी एंट्री किया जाए। अब टैली में एंट्री आपको कैसे करना, ध्यान देखिए। सबसे पहले आपको आना है बाउचर में। बाउचर में आपको ओपन करना है परचेज बाउचर। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर बताइए। तो अपने केस में सप्लायर का इनवाइस नंबर दे रखा है टैक्स 005। ये इनवाइस नंबर हम यहाँ पे पेस्ट करें। डेट हो गया। पार्टी का नेम, हम किससे परचेज कर रहे हैं? इंटेक्स टेक्नोलॉजी से। तो हम पार्टी का नेम ले लेंगे इंटेक्स टेक्नोलॉजी। कंट्रोल ए से हम इसको करेंगे एक्स। फिर परचेज का लेजर हम ले लेंगे परचेज लोकल, पता ही है। नेम ऑफ आइटम में क्या परचेज कर रहे हैं हम यहाँ परचेज करें इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। तो हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लेंगे इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, इंटर करेंगे। गोडाउन, किस गोडाउन में ले जा रहे हैं? शॉप। हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर गोडाउन को सेलेक्ट करके शॉप। क्वांटिटी कितना? 5 पीस, 5 भर दिया। रेट कितना? 230 रुपए, ठीक। इंटर करेंगे। एक ही आइटम है और कोई आइटम तो है नहीं। फिर हम एक बार इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स और फिर लगा देंगे स्टेट टैक्स। तो हमारा हो जाएगा 1150 रुपये, ये हो गया 103 रुपये 50 पैसे, ये हो गया 103.50, ये हो गया, टोटल हो गया 1357। और इसको हम कर लेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। ये हो गया पहली एंट्री। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2 देखो, यहाँ दे रखा है एज 10 पीसेज लेनोवो 100 वायरलेस कॉम्बो परचेज फ्रॉम लेनोवो लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट नगर, लखनऊ। और उसका जीएसटी नंबर ये देखो। इस जीएसटी नंबर चेंज हुआ है क्या? तो नोट्स में भी यही, यही है, ठीक। एट द रेट सेम है। रेट 1050 ईच बाई इनवाइस नंबर टैक्स एस 098, 6 पीस स्टोर शॉप एंड 4 पीस स्टोर वेयर हाउस। ध्यान समझो, हम 10 पीस कीबोर्ड और माउस खरीद रहे हैं। वायरलेस कॉम्बो मतलब क्या? वायरलेस कीबोर्ड और माउस किससे खरीद रहे हैं? लेनोवो लिमिटेड कंपनी से। तो ये हो गया हमारा सप्लायर। लेनोवो लिमिटेड क्या हो गया? सप्लायर हो गया। ये हो गया हमारा आइटम, ठीक। 1050 क्या हो गया? रेट हो गया। उनमें से 6 पीस को हम शॉप पे रख दे रहे हैं।
और 4 पीस को रख दे रहे हैं वेयर हाउस। टोटल 10 पीस हम खरीद रहे हैं, उसमें से 6 पीस स्टोर कर दे रहे हैं शॉप पर और 4 पीस स्टोर कर दे रहे हैं वेयर हाउस। खरीद किस से रहे हैं? लेनोवो लिमिटेड कंपनी से। क्या खरीद रहे हैं? 10 पीस वायरलेस कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो खरीद। तो चलिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले इनवाइस नंबर पूछा जा रहा है। यहाँ इनवाइस नंबर आपको देना होगा। कितना है? टैक्स 098। ये हो गया आपका इनवाइस नंबर। हमने इसको कर लिया कॉपी एंड कॉपी करके कर दिया पेस्ट। तो हमारा इनवाइस नंबर कितना है? टैक्स डैश 098। तो हम इनवाइस नंबर भर देंगे टैक्स डैश 098। पार्टी का नेम, किससे परचेज कर रहे हैं? यहाँ हम खरीद लेनोवो लिमिटेड। ये क्या हो गया? ये हमारी पार्टी है। हम पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, लेनोवो लिमिटेड। दिख रखा है नहीं? हमें क्या करना पड़ेगा? अल्ट सी से बनाना पड़ेगा इस पार्टी का नेम। तो हम यहाँ बनाएंगे लेनोवो लिमिटेड। हमने पार्टी का लेजर बना लिया, लेनोवो लिमिटेड। यही सप्लायर है ना? चूंकि सप्लायर है इसलिए ग्रुप क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रिएटर। एड्रेस पूछा जाएगा लेनोवो लिमिटेड का। यहाँ पे देखो एड्रेस दे रखा है, ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये हो गया ट्रांसपोर्ट नगर। एड्रेस कभी भरी है ना, कम से कम 2-3 लाइनों में भरी है। ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश आ ही गया है। और यहाँ पे आप भर दीजिए इसका जीएसटी नंबर। ये हो गया उस कंपनी का जीएसटी नंबर। यहाँ कॉपी एंड कॉपी करते समय हम यहाँ कर देंगे नेक्स्ट। तो ये देखो बता दिया कि इनवैलिड है, गलत। ये जीएसटी नंबर क्या है? गलत है। इसको यहाँ करेक्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर इसका चेंज करवा दे रहे हैं। 09 GDGPK 8980J1ZP। ठीक है, यही जीएसटी नंबर आपको भरना है। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड कॉपी करने के बाद अपने लेजर में हम कर देंगे पेस्ट। ये जीएसटी नंबर सही है इसलिए इसमें एरर नहीं आया और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इसे नोट कर लीजिए। ये जीएसटी नंबर आपका मिस्टेक है। ये तुम्हारे पार्टनर कहाँ गए? छुट्टी ले लिया? घूमने गए हैं? वेरी गुड। तुमको अकेले छोड़ के चले गए? हाँ, नोट हो गया। ये भैया ये आने का टाइम है आपका? बहुत दूर चले गए थे क्या? आने में बहुत टाइम लगा था? अरे बाप रे, तो गोरखपुर से पढ़ने के लिए आ गए स्पेशली?
हाँ बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद, तुम पढ़ने आ गए। हाँ, तो गणेश भगवान का फोटो लोग फेंक देते हैं ऐसे पैर के नीचे आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हम आ गए अपने ब्राउजर में, कंट्रोल ए से हमने कर लिया एक्सेप्ट। परचेज लोकल हम सेलेक्ट कर लेंगे। परचेज लोकल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आइटम पूछा जाएगा, क्या परचेज करें हम लोग यहाँ पे, परचेज करें लेनोवो 100 वायरलेस काम। हम सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो 100 वायरलेस काम। गोडाउन पूछा जाएगा, तो गोडाउन कौन सा है। अब देखो इसमें 6 पीस हम खरीद रहे हैं, रख रहे हैं शॉप पर, और 4 पीस वेयर हाउस में। हम सेलेक्ट कर लेंगे शॉप, और क्वांटिटी कितना हो जाएगा 6 पीस। रेट कितना दे रखा है 1050, 1050। साथ ही साथ वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 4 पीस। ठीक, टोटल हो गया हमारा 10 पीस। अब इसके साथ हम लगाएंगे सेंट्रल टैक्स, और लगा देंगे स्टेट टैक्स। अब देखो यहाँ पे ना तो सेंट्रल टैक्स उठा रहा है, ना तो स्टेट टैक्स उठा रहा है। क्या गलती है। इस गलती को चेक करने के लिए कीबोर्ड से अल्ट ए बटन दबाएंगे, टैक्स एनालिसिस, अल्ट के साथ ए लिख लीजिए, टैक्स एनालिसिस। अब बोल रहा है दिस वाउचर हैज नो टैक्स इम्प्लीकेशन, टैक्स एनालिसिस नॉट सपोर्टेड। बात समझ में आ रहा ना। चेक करते हैं, हमने यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट किया, होना क्या चाहिए था परचेज लोकल। बात समझ में आया ना, इसलिए यहाँ पर जीएसटी का कोई इफेक्ट नहीं दिखता। अब देखो टैक्स अपने आप उठा दिया। तो अगर लेजर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि परचेज पर जीएसटी एप्लीकेबल है नहीं, इसलिए यहाँ पर टैक्स नहीं उठाया। अगर तब भी नहीं आ रहा है तो उसको चेक करने के 5 तरीके हम बता रहे हैं। 5 तरीका है, ना आने के 5 स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं। पहला, अगर आपकी कंपनी में जीएसटी नहीं आ रहा है तो क्या करिए। सबसे पहला काम आपके जिम्मे है, नंबर 1, आप ये चेक कर लीजिए कि क्या कंपनी पर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। नंबर 1, आपको चेक करना पड़ेगा कहाँ गलती, कंपनी पर जीएसटी आईएन लगा गया है या नहीं, है कि नहीं। ठीक, दूसरा, अगर कंपनी पर जीएसटी आईएन है तो आप चेक कर लीजिए पार्टी पर जीएसटी आईएन लगाया गया कि नहीं, सही है। अगर ये भी सही है, तीसरा चेक कर लीजिए परचेज अकाउंट अपना चेक कर लीजिए, परचेज लोकल। चौथा सिलेक्ट कर लीजिए आइटम पर टैक्स लगा है या नहीं, आइटम पर टैक्स लगा है या नहीं। और पांचवा आपको चेक करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी का लीजिए। अगर ये सारी चीज आपकी है, अगर ये सारी चीजें हैं, तो कंपनी पर आपका टैक्स ऑटोमेटिक, टैक्स ऑटोमेटिक नहीं था। इससे 5 कारण हो सकते हैं। कंपनी पर जीएसटी आया सही है कि नहीं, पार्टी पर जीएसटी नंबर सही है कि नहीं, परचेज लोकल का लेजर सही बना है कि नहीं, आइटम पे टैक्स है कि नहीं, और सीजीएसटी जीएसटी का लेजर सही बना है या नहीं। 5 चीजें हैं, और इस पांचों को चेक करने का तरीका हम आपको बता दें। पहले नोट कर लीजिए 5 चीजें। इन 5 में अगर कहीं गलती होगी तो नहीं उठे। आपकी पेन लेके नहीं आई है, लिखना चाहिए ना। ये कथित शर्मा जी कंजूस है, सोचते हैं पन्ना भर जाएगा, पेन का इंक खत्म हो जाएगा, पेंसिल से ही काम चल जाएगा। देख, बाकी सब बच्चे पेन से लिख रहे हैं, लेकिन ये देखो दोनों शर्मा जी लोग पेंसिल से लिख रहे हैं। तुमको तुम देखबे नहीं, तुमको पढ़ाने के मूड में अच्छे नहीं है। तो पापा से अगर नहीं बात हुई होती ना, सच में आज वापस कर देते। अगर बताया गायब हो जाती।
अरे भैया कोई कितना भी जल्दी गया हो उसको क्या मैसेज टाइप करके भेजने का समय नहीं मिलता? एक्सक्यूज मत लीजिए। ठीक है। अब देखो कैसे कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हमने बोला कि कंपनी पर जीएसटी नंबर आपको चेक करना है। तो कंपनी पर जीएसटी नंबर कहाँ से मिलेगा? आपको आना है कंपनी मेनू में, और कंपनी मेनू में आ जाना है फीचर, और फीचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद डबल क्लिक, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है, एंटर करना है, और यहाँ पे देखना है आपका ये 15 अंक का जीएसटी नंबर सही है या नहीं। पहला यहाँ चेक करें। हो सकता है आपने यहाँ जीएसटी नंबर भरा ही ना हो, भरा हो तो गलत भर दिया, पहली गलती यहाँ से हो सकती है। अगर यहाँ आपका सब कुछ सही है तो आपको क्या करना है, पार्टी के लेजर में जाना है, यहाँ पे जाके और कर देना है कंट्रोल इंटर। यहाँ पे आने के बाद आपको कर देना है कंट्रोल इंटर, और यहाँ आने के बाद आपको ये देखना है कि क्या इस पार्टी पर जीएसटी नंबर सही भरा है या नहीं। अगर गलत होगा तो इंटर करने पे इनवैलिड बताएगा। अगर ये दो जगह सही है तो तीसरा जगह है चेक करने का, क्या तीसरी जगह है परचेज लोकल का लेजर, इंटर करिए। यहाँ पर ये जीएसटी एप्लीकेबल होना जरूरी है। हाँ, तीन जगह चेक कर लिया। चौथा हमने बताया आइटम पर टैक्स लगा है कि नहीं। आइटम को कंट्रोल इंटर करेंगे तो आइटम पर जीएसटी यहाँ 18% दिखना चाहिए। अगर ये नहीं लगा होगा तो भी टैक्स नहीं उठाएगा। अगर ये चारों सही है तो पांचवा आपको चेक करना है सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का लेजर। सेंट्रल टैक्स को कंट्रोल इंटर करिए, देखिए यहाँ पर जीएसटी और सीजीएसटी है कि नहीं। स्टेट टैक्स के लेजर को इंटर करिए, कंट्रोल इंटर, और यहाँ पे देखिए आपका जीएसटी और एसजीएसटी है या नहीं। अगर ये पांचों जगह पे नहीं मैच हो पा रहा है तो लैब में जो सर लोग हैं उनसे पूछिए, छठा ऑप्शन है। अगर वो भी नहीं बता रहे तो सातवां ऑप्शन हमको लिवा के चलिए अपने कंप्यूटर के पास। हाँ, कौन सा ट्राई कर चुके, तब भी नहीं उठा रहा है। तब कहते रोज पढ़ने आया था, रोज पढ़ने नहीं आओगी तो कंप्यूटर, यही तो कह रहे हैं, अगर रोज पढ़ने नहीं आओगी तो कंप्यूटर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। इसलिए बेहतर है कि डेली पढ़ने आया करो। तब असली कारण यहाँ ना पढ़ना आने की वजह से ये उठा नहीं रहा है, कंप्यूटर भूल गया है। ठीक, अभी चलेंगे हम देख लेंगे। इस तरह एंट्री हो जाएगा आप लोगों का। तो आज ज्यादा आपको तामझाम नहीं करना है, सिर्फ ये दो ट्रांजेक्शन की एंट्री करना है। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 4 और ट्रांजेक्शन नंबर 5, बस ये दो ही करना है। कल हम आपको बताएंगे परचेज इंटर स्टेट के बारे में। क्या कठिन है बताओ, देखो ध्यान से देखो। हम यहाँ से आगे बाउचर में, बाउचर में आने के बाद F9 से परचेज बाउचर। सबसे पहले सप्लायर का इनवाइस नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ इनवाइस नंबर दे रखा है टैक्स-098। यहाँ इनवाइस नंबर भर देंगे टैक्स-098। फिर पार्टी का लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सी पार्टी है, लेनोवो पार्टी है तो हम लेनोवो सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से हम इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। यहाँ लेंगे परचेज लोकल, आइटम का नाम हम सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो 100 वायरलेस काम्बो, हम सेलेक्ट कर लेंगे लेनोवो 100 वायरलेस काम्बो। गोडाउन सेलेक्ट कर लेंगे, शॉप कितना, 6 पीस, रेट भर देंगे 1050। फिर सेलेक्ट कर लेंगे वेयर हाउस, कितना, 4 पीस, रेट भर देंगे 1050। ठीक है, इंटर कर देंगे। उसके बाद सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ठीक, ये दोनों लेजर हम सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों लेजर सेलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंट्री करने का तरीका।